परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन हमारे पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। परमेश्वर के वचनों में वो शक्ति है, वो सामर्थ है जिसकी वजह से हमारा जीवन बदल सकता है अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर समझकर परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलेंगे तो। परमेश्वर की वचनों का व्यक्तित्व एक श्रृंखला शुरू हुई है इस चैनल पर, जिसका पहला भाग टेलीकास्ट हो चुका है। आज हम दूसरा भाग देखेंगे। ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के वचनों का व्यक्तित्व है। तो हमें बहुत सारे एपिसोड्स लगेंगे इस बात को कवर करने के लिए। आज के इस मैसेज का शीर्षक है, वचन सजीव है, कार्यशील है और अचूक है। वचन सजीव है यानी कभी नहीं मरेगा, अनंत है। कार्यशील है यानी काम करता है, और अचूक है, वो अपना निशाना चूकता नहीं है। आइए इन बातों को समझते हैं। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना बोलकर की। लगातार आप पढ़ते रहेंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने कहा कि रोशनी हो। परमेश्वर कहते रहे और वैसे वैसे होता रहा। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वें वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने ही रूप में रचा है। यानी परमेश्वर ने बोलकर सृष्टि की रचना की। बोलने की क्षमता हमको भी दी है। हम क्या बोल रहे हैं, हम कौन सी बातें बोल रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर समझकर बोलेंगे तो हमारे जीवन में प्रकटीकरण होगा, मैनिफेस्टेशन होगा। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं आपकी मदद करता है कि आप क्या बोलोगे। परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं हम इस चैनल पर। अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम क्या बोले। जब आप सही शब्द बोलोगे, परमेश्वर का सही वचन बोलोगे तो आपके जीवन में प्रकटीकरण होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकटीकरण करवा सकता है। परमेश्वर आदि भी है, अंत भी है। हमारे लिए शुरुआत भी है, हमारे लिए अंत भी है। परमेश्वर का ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। वो समय से परे है, अनंत है। अनंत परमेश्वर का वचन भी अनंत है। सजीव परमेश्वर का वचन भी जीवित है। हमारे प्रभु यशुआ मसीहा इस वक्त जीवित है। उनका कब्र खाली है, वो कब्र में नहीं है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। इब्रानी की किताब 4 अध्याय 12वां वाक्य। परमेश्वर का वचन तो सजीव है और कार्यशील है। वो किसी दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है। वो आत्मा और प्राण, संधियों और मज्जा तक में गहरा भेद जाता है। वो मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सजीव है, हमेशा जीवित रहता है। यानी पवित्र शास्त्र में जो वचन है वो मरा हुआ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी है, उसमें बहुत सारी किताबों में मरी हुई बातें हैं। परमेश्वर का वचन जिंदा है। प्रभु यशुआ मसीहा ने कहा, मेरे जो शब्द है वो आत्माएं हैं, वो जिंदा है और काम करते हैं। यानी परमेश्वर का वचन जब आप अपने मुंह से बोलोगे तो वो जिंदा वचन है और वो काम करता है। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, उजियाला हो। उजियाला हो गया। तो उजियाला होने से पहले क्या था? अंधेरा था। परमेश्वर ने कहा जो आत्मिक पानी है और धरती का पानी है वो अलग हो जाए, तो वो पानी अलग हो गया। आत्मिक पानी ऊपर चला गया और जमीन का पानी जमीन पर रह गया। उसके बाद परमेश्वर लगातार बोलते रहे और सृष्टि की रचना होती रही, धरती की रचना होती रही। जिस समुंदर को परमेश्वर ने शुरुआत में बनाया था वो आज तक जिंदा है। समुंदर सूखा नहीं है, समुंदर में पानी खाली नहीं हुआ है, अभी भी जीवित है। परमेश्वर ने नारियल का पेड़ बनाया, आज भी नारियल के पेड़ पे नारियल आता है। परमेश्वर ने आम का पेड़ बनाया, आज भी आम के पेड़ पर आम आता है। परमेश्वर ने अनाज बनाया, आज भी अनाज की खेती होती रहती है। मनुष्यों ने अपनी विकृति से चीजों को खराब की है, लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया है वो आज भी जिंदा है।
परमेश्वर ने सूरज को बनाया, अब सूरज तक मनुष्य पहुंच नहीं पाए, सूरज आज भी वैसे का वैसा ही है। परमेश्वर ने चंद्रमा बनाया, चंद्रमा तक तो मनुष्य पहुंच गए, फिर भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए वहां पर, चंद्रमा आज भी वैसा का वैसा ही है। तारों को देखते हैं, तारे वैसा का वैसा ही है। तो जिस चीज पर मनुष्यों का असर नहीं हुआ है वो आज भी वैसे का वैसे ही है। यानी अगर मनुष्यों ने इस सृष्टि को संभाला होता जिस तरह इस सृष्टि को संभालना चाहिए, तो वो बिल्कुल वैसे ही रहता जिस तरह परमेश्वर ने उसकी रचना की। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। हम लोग इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, लेकिन हम लोग मरेंगे नहीं, हम लोग अनंत जीवन में चल रहे हैं। जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया है, वो अनंत जीवन के लिए ब्रांड हो चुका है और वो कभी नहीं मरेंगे। हम इस धरती पर सो जाएंगे और कहीं और जगेंगे। कहाँ जगेंगे? परमेश्वर के घर में। तो हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर मरा नहीं है। अनंत परमेश्वर का जो वचन है वो अनंत है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तुम बहुत सारे देशों के पिता कहलाओगे। क्या वो बात सच हुई? बिल्कुल सच हुई। हजारों सालों से वो वचन अपना काम करते 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 परमेश्वर ने जो बोला था उसको पूरा कर दिया। क्या आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का एक वचन है? क्या आपने वो वचन को ढूंढकर निकाला? क्या आपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ढूंढकर निकाला जो आपके जीवन पर ऑलरेडी बोल चुके हैं? नहीं ढूंढकर निकाला है तो पवित्र शास्त्र को पढ़िए, खंगालिए, उसमें से आपको आपका वचन मिलेगा जो आपकी नियति को तय करेगा। और उस दिशा में जब आप काम करोगे, आप सीधे मार्ग पर चलते रहोगे। परमेश्वर का वचन तो सजीव और कार्यशील है, वो किसी दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है। वो आत्मा और प्राण, संधियों और मज्जा तक में गहरा भेद जाता है। वो मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। परमेश्वर का वचन काम करता रहता है। किस तरह का काम करता रहता है? उस तरह का काम करता रहता है जो आप और मैं नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा पैना है। पैना मतलब तेज है। दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। क्यों तेज है? ताकि आत्मा और प्राणों को अलग करके आपको आत्मा का परिचय और आपके प्राणों का परिचय दे। प्राण मतलब सोल, आत्मा, स्पिरिट। आत्मा और प्राण, हमने तो सोचा दोनों एक ही है। नहीं, आत्मा अलग है और प्राण अलग है। आत्मा परमेश्वर का वो अंश है आपके अंदर, और प्राण आपकी बुद्धि, आपकी समझदारी, आपके प्रेफरेंसेस, आपके मेमोरीज, आपका इंटेलिजेंस, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके विचार, वो सारी चीजें जो है वो आपके प्राणों में बसता है। तो आत्मा क्या चाहता है और हमारा मन क्या चाहता है, ये दोनों हमेशा विपरीत दिशा में होता है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते पढ़ते, परमेश्वर के वचनों में रहते रहते, परमेश्वर के वचनों पर हम ध्यान करते करते हमें ये समझ में आता है कि हमारी आत्मा क्या करने के लिए आई है इस धरती पर और हमारा मन क्या करवा रहा है हमसे। तो जो इंसान परमेश्वर के वचनों में नहीं है उसको पता नहीं चलेगा आत्मा और प्राणों के बीच का फर्क। तो वो मनुष्य अपने जीवन को जीता रहेगा और एक दिन इस धरती से रुखसत हो जाएगा अपने नियति को पूरा किए बगैर। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने नियति को पूरा करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल हो जाए, सफल हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में फायदेमंद हो जाए। तो परमेश्वर का वचन कार्य करता रहता है। संधियों और मज्जा तक में गहरा भेद जाता है। यानी हड्डी में जो मैरो होता है, बोन मैरो, उसको साधारण तौर पर आप अलग नहीं कर सकते हो। आज साइंस हमारी मदद करते हैं हड्डियों में से मैरो निकालने का, हड्डियों में से मज्जा निकालने का, लेकिन आम तौर पर हम इंसान हड्डियों में से मैरो यानी मज्जा को निकाल नहीं सकते। परमेश्वर का वचन में वो धार है कि वो दोनों अलग कर सकते हैं। कर क्या रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमारा हड्डी में घुस के हमारा मज्जा नहीं निकाल रहा है, हमारा मैरो नहीं निकाल रहा है। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर का वचन इधर हमें सिखा रहे हैं कि हम जो अलग नहीं कर पाने वाली चीजों को भी वो अलग करता है। हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं, हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे सोच होते हैं, हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती है और सब मिक्स हो गया है।
और वो मिक्सचर हमारे जीवन को चलाता है। जब हम परमेश्वर के वचनों में आते हैं, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, तो वो मिक्सचर में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल कर अलग करके दिखाते हैं। जैसे मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता रहा, समझता रहा, 47 साल की उम्र में परमेश्वर का वचन मुझे बता रहे हैं कि मेरे मन में शक की बीमारी है और उस बीमारी की वजह से मेरा जीवन किस तरह नाश की ओर गया और कैसे मेरे जीवन का नाश हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे शक होता है। मुझे पता ही नहीं कि मैं सस्पिशियस रहता हूँ, मैं हमेशा डाउट में रहता हूँ, मैं हमेशा लोगों पर डाउट करता हूँ, अपने आप पर डाउट करता हूँ, परिस्थितियों पर डाउट करता हूँ, कामयाबी पर डाउट करता हूँ, मौका जो आता है उस पर डाउट करता हूँ। 47 साल के उम्र में पता चलता है आधी जिंदगी निकल चुकी। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहोगे तो आपके अंदर आपके जीवन को रोकने वाली जो चीजें हैं वो निकाल कर आपको दिखाएंगे। ये देखो, ये है रुकावट, इसकी वजह से जीवन नहीं चल रहा है, इसकी वजह से तुम रुके हुए हो। तो क्या करे? परमेश्वर का वचन उसका निवारण भी करेगा। परमेश्वर कोई समस्या आपको दिखाता है तो परमेश्वर के पास उसका निवारण है, तभी वो समस्या आपको दिखा रहे हैं। जिस दिन पवित्र आत्मा आपको समस्याएं दिखानी शुरू कर देगी, आप समझ जाना कि समाधान का समय आ गया है। आपको समस्याओं का समाधान मिलेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। जहां हमारी नजर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी समझदारी भेद नहीं सकता है, यानी जा नहीं सकता है, घुस नहीं सकता है, वहां पर परमेश्वर का वचन जाकर भेदता है। हमारे मन में, हमारे जीवन में अंधकार की शक्तियों ने कुछ ऐसी चीजें बनाकर सेट कर दी है जो हमें दिखाई भी नहीं देता है। परमेश्वर का वचन जाकर उसे भेदता है और हमें दिखाता है कि ये देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है। तो जो गलत चीजें हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। एक मनुष्य का मन एक बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ औजार है। इस औजार को सही तरीके से चलाओगे तो जीवन कामयाब हो जाएगा। अंधकार की शक्तियों ने इस औजार को खराब करने के लिए हमारे मन में गलत शलत चीजें सेट कर दी है। तो परमेश्वर का वचन जब हमारे मन में जाता है तो वो गहरा भेदता है। खदान जो होता है, सोने का खान जो होता है, उसमें गहरा भेदना पड़ता है, तब जाकर सोना मिलता है। लोहे का जो खदान होता है उसमें गहरा भेदना पड़ता है, तब जाके लोहा मिलता है। उसी तरह हमारे जीवन में हमें कामयाब करने वाली चीजें, हमें आशीषित करने वाली चीजें, हमारे जीवन को बड़ा बनाने वाली चीजें, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाली चीजें गहरे में जाकर छुपा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैं सीधा करूंगा, पर्वतों को मैं कुचलूंगा, तांबे के दरवाजों को मैं तोड़ूंगा, लोहे के सलाखों को मैं काटूंगा और अंधकार में छुपा कर रखा हुआ बेशकीमती खजाना लाकर तुम्हें दूंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, यहोवा, जिसने तुम्हें नाम से बुलाया है। यहां भेदने की बात हो रही है। यशायाह की पुस्तक 45 के 2 और 3 में आपको यह वचन मिलेगा। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर का वचन भेद देगा, ऐसे गहरे अंधकारों में भेद देगा जहां पर आपका खजाना छुपा कर रखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि मैं लाकर दूंगा। परमेश्वर का वचन भेदता है, काम कर रहा है। ये सब क्या है? आत्मा और प्राणों में से अलग करके आपको चीजें दिखाना। क्यों? काम कर रहा है। हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस काम करने का जो नीयत है, हमारी मन की जो वृत्तियां हैं, वो हमें भी नहीं पता। मसीह में आने से पहले मैं अपने जीवन में काम करता था, बहुत सारे काम करता था, अलग अलग क्षेत्र में काम करता था। अब जब उन कामों को देखता हूं तो वो काम अच्छा था, लेकिन काम करने की जो नीयत थी वो खराब थी। वो कैसे पता चल रहा है? परमेश्वर का वचन अभी सिखाता है मुझे। परमेश्वर के वचनों में रहोगे, प्रभु यीशुआ मसीहा आपको सिखाते हैं। मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के जरिए आपके मन के वृत्तियों और विचारों को, नियत और सोच अलग करके आपको दिखाते हैं। इस तरह तुम क्यों सोच रहे हो, इसके पीछे तुम्हारी नियत क्या है। हमारे लिए दोनों एक जैसा लगता है, मिक्स हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन गहरा भेद करके, डीप कट मार के आपको आपका सोच दिखाता है और उस सोच के पीछे आपकी नियत क्या है वो भी दिखाता है। अगर नियत गड़बड़ है तो आप जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, जो भी काम करोगे, उसका फल नहीं आएगा।
अगर आपकी नीयत अच्छी है तो उसका फल आएगा। ये डीप बातें हैं मेरे दोस्त, इन डीप बातों को समझकर चलना है, क्योंकि जब हम इसको समझकर चलेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा। परमेश्वर के वचन बहुत सारे कार्य करता है। परमेश्वर का वचन हमारे मन को बदलता है। परमेश्वर का वचन हमारे मन को शांति देता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझदारी देता है। परमेश्वर का वचन लगातार काम करता रहता है। परमेश्वर का वचन सजीव है, जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं। परमेश्वर का वचन हमारे प्रभु यशुआ मसीहा है। उनको लोगों ने मार दिया था जब वो मनुष्य के रूप में आए थे, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज जिंदा है, अमर है, स्वर्ग में बैठे हुए हैं। पवित्र आत्मा के जरिए हमें कनेक्ट करते हैं। हमारे मन में बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी चलती रहती है, और क्योंकि हम उसको परख नहीं पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कभी कभी कुछ बातें समझ में नहीं आती है, ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। बिजनेस शुरू किया था लेकिन बिजनेस ठीक से चला नहीं, क्यों। रिश्ता पहले बहुत अच्छा था, अभी क्यों खराब हो गया। अच्छी पढ़ाई लिखाई की थी मैंने, लेकिन मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, जो मैंने सोचा उस तरह हुआ क्यों नहीं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे मन में होता है। परमेश्वर का वचन कार्यशील है, परमेश्वर का वचन काम करता रहता है, और काम करते 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 आपको बुद्धि देता है, समझदारी देता है, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है, ताकि आप अपने जीवन के समस्याओं को सुलझा कर अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर चलो। आइए एक और वचन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण न किया। 1 से लेकर 5 तक पहले देखेंगे, उसके बाद हम 14वां आयत को भी पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। आदि में वचन था, यानी जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का वचन हमारे प्रभु यशुआ मसीहा है। यशुआ मसीहा है कैसे पता चला? क्योंकि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा। परमेश्वर का वचन एक मनुष्य बनकर हमारे बीच रहा। लेकिन मनुष्य बनने से पहले वो क्या थे? परमेश्वर के वचन थे। स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली पर्सनालिटी है। स्वर्ग में उनको नाम से नहीं बुलाते, स्वर्ग में उनको यशुआ यशुआ करके नहीं बुलाते, स्वर्ग में उनका नाम है परमेश्वर का वचन। तो सृष्टि को रचने से पहले, मनुष्यों को बनाने से पहले परमेश्वर का वचन था। पिता परमेश्वर, परमेश्वर का वचन, उनका पुत्र और पवित्र आत्मा पहले से ही थे। किसने बनाया उनको? किसी ने बनाया नहीं। बनाना, बिगाड़ना, शुरू होना, खत्म होना, ये सब मनुष्यों के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं है। तो सबसे पहले परमेश्वर था, और परमेश्वर हमेशा रहेंगे। पहले था, अभी है, हमेशा रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। उनका नाश नहीं हो सकता है। उनका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। शुरुआत और अंत के लिए समय चाहिए ना, तो समय हमारे लिए, परमेश्वर समय से परे है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर को जब सृष्टि की रचना करनी थी, परमेश्वर को जब क्रिएट करना था, तो परमेश्वर ने अपने वचन को बोलकर क्रिएट किया। आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, आप किसी कंपनी में गए हैं प्रेजेंट करने के लिए, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए कॉन्फ्रेंस रूम में, आप जाकर आपका प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो आपका बिजनेस प्रपोजल पास नहीं होगा। स्कूल में टीचर्स आते हैं, टीचर्स आकर चुपचाप खड़े हो गए और चले गए, बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। आपको किसी दुकान में कुछ खरीदने जाना है, आप चुपचाप जाकर खड़े हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा उस दुकान से, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं वो आपको कुछ देंगे नहीं। किसी रेस्टोरेंट में चले गए आप लोग और आपने वहां ऑर्डर दिया ही नहीं, वेटर कुछ नहीं लाके देगा, आप बैठे रहोगे। थोड़ी देर के बाद वेटर बोलेगा क्या खाली बैठे हो, जगह खाली करो, चलो। कॉफी शॉप में जाकर आपको बोलना पड़ेगा कि कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, कोल्ड कॉफी चाहिए, हॉट कॉफी चाहिए, फ्रैपे चाहिए, क्या चाहिए। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, मांगोगे तो दिया जाएगा, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तभी दरवाजा खुलेगा। कैसे करेंगे हम इसको? बोलकर।
जब हम परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे तभी वो वचन काम करेगा। आप कमरे में आ गए, गर्मी बहुत है, पंखा है, स्विच भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे पंखा घूमेगा नहीं। कुर्सी पे आकर बैठ गए या बिस्तर पे आकर बैठ गए, सोफे पे आकर बैठ गए और पंखे को देखकर कहते घूमो घूमो घूमो, वो नहीं घूमने वाला है। हाँ, आपके वॉइस सेंसर्स लगे हुए हैं तो आप बोल सकते हैं पंखा घूम जाओ, तो वो घूमना शुरू करेगा। नहीं तो आपको जाकर स्विच ऑन करना पड़ेगा, दोनों में से कार्य करना पड़ेगा। स्विच ऑन करने का मतलब है आपने कुछ चालू किया। परमेश्वर के वचनों को जब आप बोलोगे तो वो कार्य करेगा। जो भी आप सृष्टि की रचना देख रहे हो, सूरज देख रहे हो, चंद्रमा देख रहे हो, समुंदर देख रहे हो, पत्ते देख रहे हो, पौधे देख रहे हो, जमीन देख रहे हो, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब परमेश्वर ने वचनों को बोलकर बनाया, शब्दों को बोलकर बनाया। अगर आपको कुछ भी बदलना है तो शब्दों को बोलकर आप बदल सकते हो। अगर अंधकार की शक्तियों ने आपके कान में गलत शलत शब्द बोलकर आपको परेशान करके आपके जीवन को खराब करने की कोशिश की है तो आप शब्दों को बोलकर उस चीज को बदल सकते हो। सृष्टि में, क्रिएशन में जो भी आपको बदलाव करना है शब्दों को बोलकर आप कर सकते हो। यीशु मसीह के चेले चप्पू चला रहे हैं, तूफान में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह बोट के निचले हिस्से में आराम से सो गए। तो तूफान कुछ ज्यादा ही हो गया। इनमें से कुछ लोग मछुआरे हैं, तूफान में तो लोग बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन ये तूफान उनके समझ से बाहर है। तो यीशु मसीह को जाकर उठा दे, उठो उठो स्वामी, क्या कर रहे हो प्रभु, आपको हमारी कोई चिंता नहीं है, देखो तूफान आया हुआ है। यीशु मसीह आया, अरे यार, शालोम, किसको बोला? तूफान को बोला, शालोम, शांत हो गया। 38 साल से एक आदमी अपाहिज लेटा हुआ था। यीशु मसीह ने कहा उठो और चलो फिरो। उठा और चलना फिरना शुरू कर दिया। एक माँ अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने जा रही थी। रास्ते में यीशु मसीह मिले। यीशु मसीह के मन में बहुत करुणा जागी। उसने उस लड़के को कहा उठो, जीवित हो जाओ। शब्द बोला और जीवित हो गया। लाजरस के कब्र के बाहर आए, पत्थर हटाने के लिए बोला, पत्थर हटाया। शब्द बोला, लाजरस खुमीन, लाजरस बाहर आओ। लाजरस मुर्दों में से बाहर आ गया, जिंदा हो गया। कैसे हो सकता है ये? परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। लाजरस परमेश्वर के वचनों से बना हुआ था। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह की बात को टाल नहीं सकते। पैरालिटिक इंसान का शरीर जो बिल्कुल लकवा मार गया था, उसका शरीर परमेश्वर ने वचनों से बनाया था। उसकी हड्डियां, उसकी मांसपेशियां, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जब यीशु मसीह ने उन हड्डियों पर, उन मांसपेशियों पर बात बोली, शब्द बोले, तो वो फिर से जिंदा हो गए। लकवा हट गया उसके शरीर से, वो चलना फिरना शुरू कर दिया। मंदिर में एक आदमी का हाथ ऐसे सूखा हुआ था। परमेश्वर के वचनों से बनाए हुए हाथ है। जी हाँ, परमेश्वर ने आपको अपने वचनों से सिद्ध किया है। परमेश्वर ने आपको अपने वचनों से बनाया है। आपकी सृष्टि परमेश्वर ने वचनों से बनाई है। तो जब आप अपने शरीर को वचन बोलेंगे तो आपके शरीर में बदलाव आएगा। जब आप अपने बिजनेस में वचन बोलेंगे तो आपके बिजनेस में बदलाव आएगा। जो इंसान का हाथ ऐसे सूखा हुआ था, यीशु मसीह ने कहा हाथ सीधे करो, उसका हाथ सीधा हो गया। जैसे वो हाथ सीधा कर रहा था, उसका हाथ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, मजबूत हो गया, काम करने लायक हो गया, कार्यशील हो गया। यानी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने वचनों से की। आपको कोई चीज चाहिए, आपको कोई यंत्र चाहिए, फोन चाहिए, परमेश्वर से आपने प्रार्थना कर लिया, अब शब्द बोलो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, प्रभु आपकी मर्जी हो तो मुझे इस तरह का एक फोन दे दो, मेरे बिजनेस के लिए काम आएगा, बाइबल स्टडी के लिए काम आएगा, जूम मीटिंग्स अटेंड करने के लिए काम आएगा। प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे वो काम करना है, प्रभु मुझे वो चाहिए। जैसे कुछ काम करने के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के शब्द बोले। परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है, ये परमेश्वर का वचन है। आपकी ज़रूरत क्या है? लैपटॉप है। क्या आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मन लगाइए, क्रूरता के साथ, जलन के साथ, डर के साथ मन मत लगाइए, प्रेम के साथ मन लगाइए। परमेश्वर आपके प्रेम को जानता है। आपकी क्रूरता को परमेश्वर नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपके जलन को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। परमेश्वर आपके प्रेम को एक्सेप्ट करेगा, परमेश्वर आपके प्रेम को ग्रहण करेगा। तो प्रेम से बोलिए कि प्रभु
अगर आपसे पहले किसी और को मिल गया तो जलिएगा मत, धन्यवाद करो परमेश्वर का, प्रभु आपने उनको दिया, धन्यवाद प्रभु अभी मुझे भी मिलेगा। तो आपके जीवन में जो कुछ बना है उसको बदलना है तो आप परमेश्वर के वचनों का सहारा लेकर उसको बदल सकते हो। परमेश्वर के वचनों को जानकर, समझकर, सीखकर बोलोगे तो आपके जीवन में उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी, आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएगी। ये है वचनों का व्यक्तित्व। सृष्टि की रचना के लिए काम करना पड़ता है वचन को, वचन ने जाकर काम किया। आज भी यीशु मसीह आपके साथ मिलकर काम करता है। परमेश्वर का वचन आज भी लगातार काम कर रहा है आपके जीवन को बदलने के लिए। लेकिन अगर आप अपशब्द बोल रहे हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप वचन के कामों के आड़े आ रहे हो, परमेश्वर के कामों के सामने आ रहे हो, रुकावट खड़ी कर रहे हो। शब्दों को सही तरीके से बोलिए, नुकसान पहुंचाने वाले शब्दों को मत बोलिए, नाश करने वाली शब्दों को मत बोलिए। अगर आपने नाश करने वाले शब्दों को बोल दिया तो नाश आएगा। किसी और का नाश करने के लिए आपने कुछ शब्द बोल दिए तो पहले आपका नाश करेगा फिर उसका नाश करेगा। जब आप किसी के लिए अच्छा बोलते हो तो पहले आपका अच्छा होगा फिर उनका अच्छा होगा। ये रहस्यमय बातें हैं, ये सीक्रेट है। जो भी चीज बना हुआ है परमेश्वर के वचन के बगैर नहीं बना। यानी सृष्टि में आप जो भी देख रहे हो उसमें से कोई भी चीज बिना परमेश्वर के वचन के बन ही नहीं सकते। यानी परमेश्वर के वचनों से आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो। बुरा शब्द बोला, किसी ने श्राप दिया, किसी ने जादू टोना किया, पूर्वजों ने गंदी गंदी बातें की, घरों में कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं एक दूसरे को, उन गंदी गंदी बातों की वजह से जीवन जो है वो कुचला गया है। तो जब आप परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे तो वो सीधे हो जाएंगे, आपका जीवन सीधा हो जाएगा। आप दूसरों के लिए अच्छा शब्द बोलोगे, दूसरों के लिए परमेश्वर का वचन बोलोगे तो उनका जीवन भी सीधा हो जाएगा। ऐसा सामर्थ्य है परमेश्वर के वचनों में। पवित्र शास्त्र एक हिस्ट्री की किताब नहीं है, कहानी का किताब नहीं है। पवित्र शास्त्र एक मैनुअल है, एक ऐसी किताब है जिनमें जीवन के रहस्यमय बातें छुपी हुई है। परमेश्वर की महिमा है कि वो बातों को छुपाता है और एक राजा की महिमा है कि वो बातों को ढूंढकर निकालता है। तो सब कुछ जो आपके आसपास आप देख रहे हो परमेश्वर के वचनों से बना हुआ है। मनुष्यों ने जो भी बनाया है उसमें भी मनुष्यों ने शब्दों को बोलकर बनाया है। अगर शब्द नहीं होंगे तो कुछ बनेगा नहीं, शब्द नहीं होंगे तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। यानी आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हो, जो क्रिएट किया हुआ है उसका नाश भी नहीं कर सकते हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसी के शरीर में कैंसर है तो हम उस कैंसर को बोलते हैं कि कैंसर शरीर को छोड़कर निकल जाओ यीशु नाज़री के सामर्थी 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 नाम से, तो वो कैंसर शरीर को छोड़कर निकल जाता है। किसी के शरीर में गांठ है, वो गांठ जो लंप होता है, जो ट्यूमर होता है, गायब हो जाता है। कैसे गायब हो सकता है? ये साइंटिफिक नहीं है, साइंस भी बौखला जाती है बहुत बार। क्या आप परमेश्वर के वचनों को काम पे लगा के रखा हुआ है, या फिर आप सिर्फ सुनते रहते हो और बोलते कुछ नहीं हो, या फिर आप पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो, क्या करते हो? पूछिए अपने आप से, क्या आप परमेश्वर के वचनों को बोलते हो? अपने जीवन की परिस्थितियों को जांच कर किस तरह के वचन बोलना है उस बात पर रिसर्च करते हो, उन वचनों को ढूंढते हो, समझते हो और बोलते हो, या फिर आप सिर्फ रोना रोते हो? हाय मेरा जीवन का देखो क्या हो गया, हाय मेरा ये हो गया, हाय अभी मैं क्या करूं। हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। शब्दों को बोलिए, परमेश्वर के शब्दों को बोलिए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच्ची प्रतिज्ञा है, उसमें कोई खोट नहीं है। उसको जब आप पढ़ोगे, अपनाओगे, अपनाकर जब आप बोलोगे तो वो सृष्टि करता है, वो मैनिफेस्ट होता है, वो प्रकट होता है। उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? परमेश्वर के वचन में जीवन था, है, हमेशा रहेगा। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। परमेश्वर ने मनुष्यों की सहायता करने के लिए शब्द बोले। कैसे बोले? भविष्यवक्ताओं के मुंह से बुलवाया, लोगों के मुंह से बुलवाया। कोई बेचारा बहुत परेशान बैठा हुआ है, उस दबे कुचले निराश इंसान के साथ अगर आप सुसमाचार में डुबाकर कुछ बातें बोलोगे तो उसके अंदर जीवन आएगा और वो जीवन उसके अंदर का अंधकार को छाट देगा, क्योंकि
अंधकार के साथ कुश्ती लगने की जरूरत नहीं है। अंधकार को भगाने के लिए आपको रोशनी जलाने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन जीवन था और ये जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति थी, है और हमेशा रहेगी। परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है। वचन का व्यक्तित्व, इस श्रृंखला में हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर के वचन हमें मदद करते हैं, हमें परमेश्वर के वचनों में क्यों रहना चाहिए, हम क्यों पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन, हम क्यों स्टडी करेंगे परमेश्वर के वचनों को, ये समझने के लिए। जब आप ये समझ जाओगे, आप प्रेरित हो जाओगे इस जीवन को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि जितना बड़ा जीवन होगा उतने बड़े काम आप अपने जीवन में कर सकते हो। यही जीवन आपके लिए रोशनी है। परमेश्वर का वचन नहीं है जिनके जीवन में, उनका जीवन मुरझाया हुआ है। वहां पर अंधकार की शक्तियों ने डेरा डाला हुआ है, अंधकार की शक्तियों ने कब्जा किया हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहना चाहिए, परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताना चाहिए। परमेश्वर के वचन जब आपके अंदर जाएंगे तो आपके अंदर जीवन बढ़ेगा और अंधकार दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोशनी है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जहां अंधकार है वहां थोड़ी सी रोशनी जला दीजिए तो लाइट जो है वो चमकता है। कहां चमकता है? अंधेरा दूर करता है। जब भी कोई चमकता है तो वो जहां अंधेरा है उसको दूर कर रहा है। अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो उस अंधेरे में कुछ भी पनपता नहीं है, कुछ भी डेवलप नहीं होता है, कुछ भी बनता नहीं है, बढ़ता नहीं है। अंधेरा चीजों को बढ़ाता नहीं है, अंधेरा चीजों को खत्म कर देता है, जीवन को खत्म कर देता है। आप जीवन देखना चाहते हो तो आपको रोशनी में आना पड़ेगा। यीशु मसीह ने इतना दर्द सहा, कोड़े खाए, उनको घसीटते हुए कलवरी के पहाड़ पर ले गए, उनको क्रूस के ऊपर कील ठोक कर लटका दिया और वो वहां पर मारे गए। ये सब क्यों किया? ताकि आप तक परमेश्वर के सुसमाचार पहुंच सकते हैं। इससे पहले, यीशु मसीह के कुर्बानी से पहले, यीशु मसीह के उस बलिदान से पहले मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में एक बहुत लंबा फासला बन गया था, मनुष्यों के पापों की वजह से। हमारे पाप गंदे हैं और परमेश्वर पवित्र है। तो हमारी सहायता करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के वचनों में आए और परमेश्वर का वचन हमें समझ में आए। समझ में आएगा तभी तो इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वक्त आप परमेश्वर के वचनों को समझ रहे हो। इस चैनल पर जितने भी मैसेजेस हैं वो सब आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझा रहे हैं। जो मुझे पवित्र आत्मा ने समझाया वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इस चैनल के जरिए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये वचन हमें ये बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मनुष्य बना, देहधारी हुआ। मनुष्य क्यों बना? ताकि मनुष्यों से बात किया जाए। परमेश्वर बहुत कम लोगों से बात करते थे। पुराने नियम में जाओगे तो भविष्यवक्ताएं, राजाएं, चंद लोग थे, उन्हीं लोगों से परमेश्वर बात करते थे, सबसे बात करते नहीं थे, क्योंकि मनुष्य का पाप रास्ते में था। लेकिन तब भी परमेश्वर ने कुछ लोगों से बात किया। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनसे परमेश्वर कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं। तो 2000 साल पहले परमेश्वर का वचन मनुष्य बनकर मनुष्यों से बात करने के लिए आया। मनुष्यों से बात किया, चेलों को प्रेरित किया, उन चेलों ने वो बात हम तक पहुंचाई पवित्र शास्त्र के जरिए, प्रचार के जरिए। 2000 सालों से लगातार प्रचार हो रहा है, लगातार ये बात आगे बढ़ रहा है, लगातार आप तक पहुंच रहा है। ये बात मुझ तक पहुंची, ये बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपके अंदर भर जाएगा, आप जाके दूसरे को पहुंचाओगे, क्योंकि ये प्रकाशन, ये बातें आपके जीवन को बदल देता है। तो आप भी प्रेरित हो जाते हो दूसरों की मदद करने के लिए। ऐसा असर है परमेश्वर के वचनों में। परमेश्वर का वचन खा पीकर आप अपने तक नहीं रख सकते हो, आप जाकर दूसरों को बताएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ही परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप दूसरों को क्या बताएंगे और खुद अपनी जीवन को कैसे बदलेंगे? तो परमेश्वर का वचन मनुष्य बना। अगर मुझे किसी घोड़े से बात करनी है उसकी भाषा में, तो मैं मनुष्य हूं और वो घोड़ा है। वो घोड़े का एक बहुत बड़ा झुंड है, उन घोड़ों का जीवन खतरे में है और मुझे उनसे बात करनी है कि तुम लोग यहां से वहां निकल जाओ, यहां तो खतरा है, लोग आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। ऐसी परिस्थिति में मैं घोड़ों से बात कैसे करूंगा? उनकी भाषा मुझे नहीं आती।
लेकिन उस वक्त अगर परमेश्वर ने मुझे थोड़ी देर के लिए घोड़ा बना दिया तो मैं घोड़ों के बीच जाकर घोड़ों की भाषा में घोड़ों से बात करके उनको बचने का रास्ता दिखा सकता हूं। वही किया। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और हमें उद्धार का रास्ता दे दिया। सबसे पहले उद्धार का रास्ता खोल दिया, फिर हमें लगातार प्रचार के जरिए उद्धार में कैसे चलना है ये सिखाते रहते हैं। पवित्र आत्मा लगातार काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन लगातार काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण था। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूं परमेश्वर का वचन लेकर एक दूसरे को मारते हैं, गलत कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन देते हैं किसी को तो अनुग्रह के साथ देना चाहिए, गुस्से में नहीं देना चाहिए, जलन में नहीं देना चाहिए, बदला लेने के इरादे से नहीं बोलना चाहिए। मैंने देखा है लोगों को एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन टेक्स्ट कर रहे हैं। लड़ाई हो रही है व्हाट्सएप पे, लेकिन परमेश्वर का वचन भेजा जा रहा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, धड़ाम। परमेश्वर का वचन वो कहता है, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बुलेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, पावर है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों को अनुग्रह और सच्चाई के साथ इस्तेमाल करोगे, बोलोगे, तो वो आपके बातों को पूरा करेगा। अगर मुझे किसी पर गुस्सा आया, मैंने परमेश्वर का एक वचन भेज दिया उसके ऊपर, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन गलत काम नहीं करता है। परमेश्वर का वचन अनुग्रह और सच्चाई के जरिए ही काम करता है। तो परमेश्वर के वचन से आप किसी से बदला नहीं ले सकते हो, अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते हो, काम नहीं करेगा वो। परमेश्वर के वचनों को व्यर्थ में इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर का वचन मनुष्यों के बीच रहा मनुष्य बनकर, वो यशुआ मसीहा है। और उन्होंने मनुष्यों से बात की कि पिता परमेश्वर किस तरह आपके बारे में सोचते हैं, क्या करना है आपको, पिता परमेश्वर के करीब कैसे जाओगे, कैसे अपने जीवन में फलवंत होगे। इतनी सारी बातें बताई है। और पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचनों में से जो प्रकाशन निकलता है वो और हजारों लाखों बातें हमें बताते रहते हैं, हमारे जीवन को ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए। ये परमेश्वर के वचनों का व्यक्तित्व है। इसलिए परमेश्वर का वचन देहधारी होकर मनुष्य बनकर हमारे बीच रहे। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ मैंने किया है तुम भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा कर सकते हो। परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमें प्रॉमिस कर रहा है कि यीशु मसीह ने जो कुछ किया है वो तो हम कर ही सकते हैं, उससे ज्यादा कर सकते हैं। इन बातों को जब आप समझते हो और इसको ग्रहण करते करते आपके मन में ये बस जाता है, तो यीशु मसीह ने जो जो काम किया आप भी करोगे, आप भी सुसमाचार दोगे। जब आप सुसमाचार देंगे तो परमेश्वर आपकी गवाही देगा। वहाँ चिन्ह चमत्कार होंगे, हीलिंग्स होंगे, डिलीवरेंस होंगे, अंधों को आंखें मिलेगी, बहरों को कान मिलेगा, गूंगे बोल पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, आप लोगों को सिखाओगे, समझाओगे, उनकी सहायता करोगे, उनका मार्गदर्शन करोगे। ये सब ब्रदर आपको कैसे पता? अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि यही सब तो मैं कर रहा हूं आजकल। यही सब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा मुझसे करवा रहे हैं। और ये सामर्थ के बारे में बोलने के लिए परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करते रहोगे तो वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएगा, यानी किसी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, किसी रूप में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस के रूप में प्रकट हो सकता है, सेवकाई के रूप में प्रकट हो सकता है, जीवन साथी के रूप में प्रकट हो सकता है, आमदनी के रूप में प्रकट हो सकता है, अच्छी सेहत के रूप में प्रकट हो सकता है, अच्छी बुद्धि के रूप में प्रकट हो सकता है, अच्छे भाषा के रूप में प्रकट हो सकता है। ये सब मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है। ये मैं कहानियां नहीं बना रहा हूं, ये सत्य है। परमेश्वर का वचन खास है, साधारण नहीं है। परमेश्वर का वचन सुनते सुनते उसको साधारण मत समझिए। परमेश्वर का वचन आपके जरिए काम करता है। तो अगर आपके लिए परमेश्वर का वचन साधारण हो गया या आपका मन परमेश्वर के वचनों के खिलाफ हो गया, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना का जवाब ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने मन बंद कर दिया है। खास है परमेश्वर का वचन। किस तरीके का खास है? माँ बाप को जब एक ही बच्चा होता है ना, तो वो बच्चा खास होता है। जिन माँ बाप के बहुत सारे बच्चे होते हैं वो फिर इतना खास नहीं रहते। आपके पास एक हीरा है तो वो हीरा खास है। आपके पास 50 हीरे पड़े तो एक आध किधर गिर भी गया तो पता नहीं चलता है। पिता के इकलौते की महिमा, यानी पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा में आए हैं। वो महिमा लेकर आए हैं। उस महिमा का प्रदर्शन किया उन्होंने और हमसे कहकर गए तुम भी कर सकते हो।
क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन हो रहा है? तो हमारा जीवन सही रास्ते पर है। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन नहीं हो रहा है तो हमारा जीवन कहीं और फंसा हुआ है। क्योंकि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहेंगे तो हमारे जीवन से महिमा, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। परमेश्वर का वचन सजीव है, अमर है, अनंत है। परमेश्वर का वचन कार्यशील है। अब हम देखेंगे परमेश्वर का वचन अचूक है। आइए यशायाह की पुस्तक में चलते हैं। यशायाह की पुस्तक 55वां अध्याय 11वां वाक्य, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। परमेश्वर का वचन सफल होगा, निष्फल कभी भी नहीं होगा। यशायाह की पुस्तक 55 का 10 पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने बारिश और ओस के बारे में बात की है। जिस तरह बारिश गिरेगा तो जमीन गीला होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बारिश हुई और जमीन गीला नहीं हुआ। खेत में अगर बारिश गिरेगा तो जमीन गीला होगा और गीला होगा तो वो जमीन उपजाऊ होगा। अगर बीज बोया है तो फसल आएगा। उसी तरह परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने भेजा तो वो खाली हाथ नहीं आएगा। यानी आप पानी में हाथ डालकर ये नहीं सोच सकते हो कि आपका हाथ गीला नहीं होगा। परमेश्वर ने जब अपने वचन को भेजा तो वो पूरा होगा। परमेश्वर अपने कामों को पूरा करने के लिए वचन को भेजते हैं। परमेश्वर का क्या काम है? आपका और मेरा उद्धार, सफलता। ये दुनिया के हिसाब से सफलता पता नहीं क्या है। मैं बहुत सफल हो गया हूँ, खूब दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, अश्लील जीवन जी रहा है, पैसा बहुत है, सफल है। वो सफल नहीं है, वो निष्फल हो रहे हैं। आने वाले वंश सड़ेंगे। आज हम लोग क्यों तकलीफ में? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बुरे काम किए थे, लेकिन यीशु मसीह के रक्त के वजह से हमें उस पाप की प्रभुताई से, उस पाप की सजा से और उस पाप के श्राप से हमें अलग किया गया है। और ये अलग जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों की सहायता चाहिए, हमें परमेश्वर के वचनों की मदद चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं चलेंगे तो ये आजादी वाला जीवन हम जी नहीं पाएंगे। क्योंकि गुलामों का जीवन जीना हमें आता है, आजाद जीवन कैसे जीना है ये नहीं आता है। गुलाम कैसे रहना है पूरी दुनिया आपको सिखा देगी कि गुलामी का जीवन किस तरह जीते हैं। मैं अपने आप को आजाद समझता था। दिन में 150-200 सिगरेट पीता था, दबा के सिगरेट पीता था। रात को 3 बजे सिगरेट खत्म हो गया तो पागलों की तरह गाड़ी लेकर ढूंढता रहता था कि सिगरेट कहाँ मिलेगी, सिगरेट कहाँ मिलेगी, सिगरेट कहाँ मिलेगी। ये आज़ादी है या सिगरेट की गुलामी है? आज मन अच्छा नहीं है, 2 पैक लगानी है, कहाँ जाएं, दारू चाहिए, शराब चाहिए। ये आज़ादी है या फिर शराब की गुलामी है? कुछ लोग चुगली किए बगैर सो नहीं सकते, वो गुलामी है, चुगली की गुलामी है। बात करते 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 चुगली में आ जाते हैं। अच्छी बात से शुरू करते हैं, करते 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 चुगली में आ जाते हैं। ये फितरत है, ये गुलामों का जीवन है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन डर जाते हैं। जब आमना सामना होता है जीवन से तब डर जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। जिस तरह पतरस ने किया था, प्रभु मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जान देने का वक्त आया तो डर गया। फिर बाद में जब पवित्र आत्मा आया तो प्रभु के लिए उन्होंने जान दी। प्रभु का कार्य करते 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 अपने जीवन को त्याग दिया उन्होंने। परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए भेजा गया था, परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन को भेजा कि मुस्तफा को बचाओ, मुस्तफा को उद्धार में लेकर आओ, क्योंकि मुस्तफा मृत्यु के कगार पर है, वो नाश के कगार पर है। परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, खाली नहीं गया, मुस्तफा बच गया, मुस्तफा का उद्धार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो परमेश्वर ने वचन भेजा आपको बचाने के लिए, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता है। हजारों लाखों लोग इस दुनिया में उद्धार के बाहर है। परमेश्वर अपने दास को तैयार करता है, उस दास के अंदर वचन से भरता है, वो दास का जीवन वचन से भर जाता है। वो दास बातें यीशु मसीह की तरह करता है, उस दास का जीवन यीशु मसीह के जीवन की तरह होता है। वो दास चलता फिरता यीशु मसीह की तरह है, परमेश्वर के वचन की तरह है। वो जहां भी जाता है वहां सुसमाचार देता है और वहां पर लोगों का उद्धार होता है, चिन्ह और चमत्कार होता है, अंधों को आंखें मिल जाती है, बहरे सुनने शुरू करते हैं, गूंगे बोल
बोलना शुरू कर देते हैं, लंगड़े लूले चल जाते हैं। जिनका जीवन लंगड़ा लूला हो चुका है उनके जीवन में नई ऊर्जा आती है, नया शक्ति आता है, पुनरुत्थान की शक्ति आती है और उनका जीवन बदल जाता है। ये काम परमेश्वर का वचन करता है। परमेश्वर के वचन खाली नहीं जाएंगे। जहां परमेश्वर ने निशाना लगाया, मुस्तफा पर निशाना लगाया, यानी मुस्तफा पर निशाना लगेगा। आप पर निशाना लगाया, आप पर निशाना लगा। अचूक है, चूकेगा नहीं। परमेश्वर का वचन चूकेगा नहीं। उत्पत्ति की किताब को जब आप पढ़ते हो, जब आप शुरुआत में देखते हो कि परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया, जमीन और आसमान को बनाया, धरती बेडोल थी, खाली थी, बेकार थी। पवित्र आत्मा मंडराया उसके ऊपर, परमेश्वर ने वचन बोला और वो जो खाली धरती थी वो रूप लेना शुरू कर दिया। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आता रहेगा तो आपका जीवन नया रूप लेगा। किस तरह का रूप लेगा? अंधकार से निकलकर उजियाले का रूप लेगा, कमजोरी से लेकर शक्ति का रूप लेगा, बीमारी से लेकर चंगाई का रूप लेगा, निराशा से लेकर आशा का रूप लेगा, असफलता से सफलता का रूप लेगा, बेबुद्धि से बुद्धिमान का रूप लेगा, यानी नीचे से ऊपर आएगा। निचले हिस्से में जीवन चल रही थी, आपको ऊपर लेकर आएंगे ताकि आपका जीवन सफल हो जाएगा। यीशु मसीह को जो इंसान आने देता है, अपने दिल में बसने देता है, अपने जीवन में आने देता है, अपने सोच में आने देता है, अपनी समझदारी में आने देता है, अपना जीवन पूरा समर्पित करके चलता है, उस इंसान के अंदर से यीशु मसीह बात कर सकते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने लाजरस को बोला, बाहर आ जाओ, आ गया। यीशु मसीह मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त आपसे बात करने के लिए। इन हाथों का इस्तेमाल प्रभु यीशुआ मसीह कर रहे हैं। इन आंखों का इस्तेमाल इस वक्त प्रभु यीशुआ मसीह कर रहे हैं। इस शरीर का इस्तेमाल इस वक्त यीशुआ मसीह कर रहे हैं पवित्र आत्मा के जरिए। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, यीशु मसीह को अंदर बसने देंगे हमारे हृदय में, हमारे मन में, तो वचन बोलेगा, प्रभु यीशु हमारे अंदर से बोलेंगे। और जब वो बोलेगा तो बेकार नहीं होगा, वो काम करेगा। परमेश्वर का एक समय होता है, उस समय के मुताबिक काम करेगा। उस काम को पूरा होने के लिए आपकी सहभागिता की जरूरत है, आपकी पार्टनरशिप की जरूरत है। वचन बोल दिया, आप खाली बैठे हो, इधर उधर कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, आपके सहभागिता की जरूरत है। तो सहभागिता कैसे करेंगे? वचन, जो वचन आया है आपके लिए, वही वचन आपसे बात करेगा कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। पवित्र आत्मा इन सभी वचनों का नेतृत्व करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, लीडरशिप में ये वचन आपके जीवन में काम करते हैं। वचन जो भेजा है वो चूकेगा नहीं, वो पूरा होगा। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो वचन बोला है, जो दर्शन दिया है, वो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका पीछा करता रहूंगा, उस क्षेत्र में काम करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो सुंदर दर्शन इस धरती के ऊपर एक दिन पूरा होगा। उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। इस लेवल तक कैसे आया? परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते करते, परमेश्वर के वचनों का अचूकता को समझते समझते। मैं देख रहा हूं पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी परमेश्वर का वचन चूका नहीं है। गिदोन 300 लोगों को लेकर 2.5 लाख लोगों का सामना करने गया। परमेश्वर ने कहा तुम्हें जीत मिलेगी, वो जीत कर आया। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कहा यीशु मसीह को, हमें चंगाई दे दो, हमें चंगाई दे दो प्रभु, हम पर दया करो, हम पर दया करो। यीशु मसीह ने कहा जाओ यहां से, जाकर जो पुरोहित है, जो प्रीस्ट है, उसको जाकर दिखाओ। तो ये लोग कब ठीक हुए? ये 10 कोढ़ी, उनका कोढ़ से कब ठीक हुआ? जब उन्होंने उस वचन का पालन किया और याजक की तरफ जाना शुरू किया, मंदिर की तरफ जाना शुरू किया, तो रास्ते में वो ठीक हो गए। यानी उनको पलटना था, मंदिर की तरफ जाना था, इस इरादे से जाना था, इस नीयत से जाना था कि वो वहां के याजक को, वहां के प्रीस्ट को अपना शरीर दिखाएंगे कि देखो हम ठीक हो गए। जब वो यीशु मसीह के साथ खड़े थे तब ठीक नहीं हुआ, जब वो पलट के चलना शुरू किया तब वो ठीक होना शुरू हुए। तो कभी कभी कुछ कार्य हमें करना पड़ता है। परमेश्वर का वचन आया है, हमें कार्य करना पड़ता है, परमेश्वर के वचन के साथ भागीदारी करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है उसको करना पड़ता है। जब आप करोगे तब आपको छुटकारा मिलेगा,
तब आपको चंगाई मिलेगी। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर जब आप काम करोगे तो परमेश्वर का वचन अचूक है, वो अपना काम पूरा करके ही आएगा वापस। अगर हम उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन रुकेगा। कब तक रुकेगा? अनंत काल तक रुकेगा। आपके साथ नहीं हुआ, आपके बच्चों के साथ करेगा। जो आशीष आपके जीवन में आना था, आपने सहभागिता नहीं की, आपके बच्चों के जीवन में कोशिश करेगा वो वचन। उन्होंने भी नहीं किया तो उनके बच्चों के जीवन में कोशिश करेगा। ऐसा करते रहेगा तब तक जब तक वो वचन अपना काम पूरा नहीं करता है, तब तक वो वापस नहीं आएगा परमेश्वर के पास। यिर्मयाह की किताब 37वां अध्याय 5 से लेकर 10 तक आप जब पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि यिर्मयाह ने इजराइल के राजा को बोला था, बाबुल के लोग, बेबीलोन के लोग हमला करेंगे। सिचुएशन ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है कि बाबुल के लोगों ने हमला करने के लिए वहां से कूच किया है, बेबीलोन से कूच किया है, बाबुल से कूच किया है। जब बेबीलोन की सेना इजराइल की तरफ कूच किया तो मिस्र और इजराइल दोस्त थे। तो मिस्र के राजा को खबर पहुंची। मिस्र का राजा इजराइल की सहायता करने के लिए बाबुल की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए मिस्र से निकला। बाबुल की सेना को पता चला तो वो लोग वापस बाबुल चले गए। वो देखा तो मिस्र की सेना भी वापस चली गई। इजराइल का राजा को लगा कि अब बाबुल नहीं आएगा वापस। यिर्मयाह ने बोला कि बाबुल आएगा, इजराइल पर कब्जा करेगा, इजराइल को कैदी बनाकर लेकर जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि इजराइल का राजा, इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया है उनकी गंदी हरकतों की वजह से। तो यिर्मयाह को पकड़ के पीट दिए, ठोक दिए, सब कर दिए। क्या वो वचन पूरा हुआ? क्या बाबुल, क्या बेबीलोन आकर इजराइल को बंदी बनाकर ले गए? ले गए। यिर्मयाह ने इतना तक कहा कि यहां मत रुकना, बाबुल के साथ लड़ना नहीं, लड़ोगे तो वो पूरा नाश कर देगा, इजराइल को जला देगा। चुपचाप बंदी बनकर चले जाओ। ऐसा परमेश्वर का वचन है। इजराइल के लोग परमेश्वर के खास लोग थे। उन्होंने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया। परमेश्वर ने बोला, मैं इस सारी चीजों को रोक सकता हूं अगर तुम अपने दुष्ट कामों से मुंह फेर कर सीधे रास्ते पर आओ, मेरे बंदगी में आओ और जैसा मैंने कहा है वैसा चलो, ताकि तुम्हारा भला हो, तुम लोग सफल हो। लेकिन नहीं, इंसान इतना दुष्ट है, वो करता ही नहीं है। उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय को जब आप पढ़ते हो, वहां पर वो वाक्या है जहां पर परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है और कह रहा है कि अगले साल इसी वक्त तुम्हें बच्चा होगा। सारा जो है वो अंदर से सुन रही है, अंदर से वो मुस्कुराई, मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि सारा के शरीर की जो प्रक्रिया थी, यानी सारा के शरीर में मेनोपॉज हो गया था, यानी बच्चा पैदा करने का जो प्रक्रिया है वो बंद हो चुकी थी। अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, 100 साल का हो चुका था। तो जब परमेश्वर ने कहा कि अगले साल इसी वक्त मैं जब आऊंगा तो तुम्हारे हाथ में बच्चा होगा, तो वो हंसी ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शरीर तो खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है सब कुछ, अब कहां से? अब तो अब्राहम भी बूढ़ा हो चुका है, यानी अब्राहम का भी शरीर काम करना बंद हो चुका। लेकिन परमेश्वर का वचन उनके शरीर को जागृत कर दिया। और ठीक उसी तरह जिस तरह परमेश्वर ने कहा, उस समय पर उनको वो आशीषित बच्चा पैदा हुआ जो इसहाक है। आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके रिश्ते में, आपकी सेवकाई में कोई भी चीज मरा हुआ हो, वहां पर आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो सिर्फ परमेश्वर के वचनों की जरूरत है। परमेश्वर के वचन आपके मरे हुए स्थान को छुएंगे। और परमेश्वर का वचन बहुत गहरा भेद सकता है, यानी परमेश्वर का वचन बहुत डीप कट मार सकता है और अंदर जो मरा हुआ है उसको बाहर निकाल सकता है। ऐसा सामर्थ है परमेश्वर के वचनों में। परमेश्वर का वचन चूकेगा नहीं। परमेश्वर का वचन जिंदा है, वो स्पिरिट है, वो काम करता है, आत्मा है, वो काम करता है। परमेश्वर का वचन कार्यशील है, वो काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। आत्मा मर नहीं सकती है, शरीर मरता है। परमेश्वर का वचन आत्मा है, अनंत है, सजीव है, कभी नहीं मरेगा, कार्यशील है। वो हमें सिखाने के लिए हमारे मन में काम करता है, वो हमारे भावनाओं को बदलने के लिए हमारे मन में काम करता है, वो हमारे शक्ति, हमारे शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे अंदर काम करता है, वो हमें सही दिशा देने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है।
ऐसे हजारों लाखों काम करते रहते हैं और लगातार करते रहते हैं ताकि आपका जीवन सफल हो। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल रहा है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते रहोगे, समझते रहोगे, उसका इस्तेमाल करते रहोगे, काम करते रहोगे, उसको बोलते रहोगे और उस रास्ते पर चलते रहोगे, तो आपके जीवन को बदलने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। अंधकार की शक्तियां हार जाएंगे, शैतान के सारे कामों का नाश हो जाएगा, शैतान आपके जीवन पर हावी नहीं हो पाएगा, आपके बच्चों के जीवन पर हावी नहीं हो पाएगा, आपके बिजनेस पर हावी नहीं हो पाएगा, आपकी सेवकाई पर हावी नहीं हो पाएगा, आपके जीवन को वो कुचल नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आइए आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन जिंदा है, परमेश्वर का वचन लगातार काम करता रहता है, जीवन के हर पहलू में काम करता रहता है। परमेश्वर का वचन अचूक है, उसका नाश नहीं हो सकता, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। वो अपना काम पूरा करके ही वापस आता है परमेश्वर के पास। ये आशीष, ये अभिषेक इस वक्त मौजूद है। परमेश्वर के वचनों के व्यक्तित्व का जो अभिषेक है इस वक्त मौजूद है। ये बातें जब आप समझते हो तो आपका विश्वास बड़ा होता है और आपको एक सही मार्ग मिलता है उस पर चलने के लिए और लगातार चलते रहने के लिए, तब तक जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए इस अभिषेक के लिए, धन्यवाद कीजिए इन आशीषों के लिए, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा, परमेश्वर का वचन वो काम पूरा करेगा। इस वक्त परमेश्वर का वचन आपके शरीर को चंगाई दे रहा है, आपकी सोच को चंगाई दे रहा है, आपकी आत्मा को चंगाई दे रहा है, आपके प्राणों में चंगाई ला रहा है, आपके विचारों में चंगाई आ रही है, आपके भावनाओं में चंगाई आ रही है, आपके आर्थिक स्थिति में चंगाई आ रही है, आपके सामाजिक स्थिति में चंगाई आ रही है, आपके पारिवारिक स्थितियों में चंगाई आ रही है, आपकी परिस्थितियों में चंगाई आ रही है, आपके व्यवसाय की स्थिति में चंगाई आ रही है, आपकी सेवकाई की स्थिति में चंगाई आ रही है। रिसीव करें, रिसीव करें, इस अद्भुत शक्ति को रिसीव करें। परमेश्वर का वचन अपना काम करेगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अभिषेक के लिए। पिता परमेश्वर, आपका बच्चा इस वीडियो को एंड तक देख लिया। पिता परमेश्वर, इस बच्चे के ऊपर अभिषेक उंडेलिए, अभिषेक उंडेलिए, इनके परिवारजनों पर अभिषेक उंडेलिए, इनके जीवन पर अभिषेक उंडेलिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं अंधकार की शक्तियों ने जो इनके जीवन में काम करके रखा हुआ प्रभु, वो सारे कामों का नाश हो इस वक्त यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु इस वक्त आपका बच्चा जो मेरे साथ प्रार्थना में है प्रभु, उनके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, उनके जीवन को ऊंचे स्थानों पर लेकर जाए ताकि उनके जीवन में सफलता आए और सफलता आए। वो खुद के लिए आशीष बने, परिवार के लिए आशीष बने और हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। ऐसा अभिषेक करो, ऐसा अभिषेक करो प्रभु। प्रगतिशील अभिषेक, प्रगति हो, ऐसा अभिषेक करो प्रभु। प्रगति होती रहे, सफलता होती रहे प्रभु। सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा से परिपूर्ण हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। आत्मिक वरदान जो आपने उंडेला है इस वक्त, जो समझदारी दी है, जो खुलासा दिया है, जो प्रकाशन दिया है प्रभु, उन सभी वरदानों को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यीशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर का वचन लगातार आपके जीवन में काम करता रहता है। परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं मरेगा। परमेश्वर का वचन जो काम के लिए भेजा गया है वो काम आपके जीवन में करके ही परमेश्वर के पास लौटेगा। आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए और बढ़ते रहिए। ये हमारी प्रार्थना है आपके लिए। आमीन।